हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाह पब्लिकेशन स्टार्स है। एएमयू ने बीएससी नर्सिंग का एडमिशन शेड्यूल जो है डिक्लेयर कर दिया है। काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर बीएससी नर्सिंग। आपने इतनी मेहनत से बीएससी नर्सिंग में आपका नाम आया है, तो प्लीज़ आप काउंसलिंग जो है बहुत प्रॉपर तरीके से करिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, आप मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो हम देख लेते हैं काउंसलिंग की डेट क्या है। काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल सेशन 2022-23 के लिए बीएससी नर्सिंग का शेड्यूल निकाल दिया है। 5 सितंबर से 7 सितंबर तक है। आपको इसमें रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिलिंग वेयर रिक्वायर्ड एंड सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स। उसके बाद 8 से आपका 10 सितंबर तक वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। ये एमयू वेरिफिकेशन करेगा ऑफिशियली। 11 सितंबर में अगर कोई पेपर आपका रिजेक्ट होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, तो आपको रीसबमिट करना होगा। और फिर 12 में उसका फिर वही वेरिफिकेशन होगा। और 13 से 14 तक प्रिविशन एंड डिस्प्ले ऑफ फर्म लिस्ट फर्स्ट, यानी जो पहली जो लिस्ट है फर्म जो एडमिशन शेड्यूल डिक्लेयर हो गया है, यानी जो कंफर्म हो जाएंगे एडमिशन के लिए, उनका लिस्ट पहली डिक्लेयर हो जाएगी। फिर 14 से 18 सितंबर तक उन्हें जो फर्म लिस्ट पहले में होंगे उन्हें फ़ीस से जमा करने का ये टाइम दिया जाएगा। ओके। फिर उसके बाद 19 से 20 सितंबर में अगर वो नहीं करवाती तो एज ए फ़ाइन है, ग्रेस ए पीरियड विथ फ़ाइन, तो वो फ़ाइन की ज़रूरत ना हो आपको इस तरह से, क्योंकि 14 से 18 तक ही निपटा दीजिएगा, काफ़ी टाइम मिलता है, 3 दिन है। ओके। उसके बाद सेम शेड्यूल यहाँ से फिर रिपीट हो जाता है। जो फर्म लिस्ट, ये तो फर्स्ट के हो गए फर्म लिस्ट, फर्स्ट में जिनका एडमिशन होता है उन्हें सेकंड में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नहीं हुआ है तो वो उन्हें ऐसे यहाँ अप्लाई करना होगा। 14 सितंबर में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा। फिर 26 से 27 से वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। 28 से रीसबमिट होगा अगर उनका कोई ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन वगैरह है उस डॉक्यूमेंट्स में। 29 सितंबर में वेरिफिकेशन रीसबमिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और 30 से 1 अक्टूबर में प्रिपरेशन में यानी डिस्प्ले सेकंड लिस्ट के लिए वो तैयारी होगी। और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन और से 4 अक्टूबर तक ये आपको पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी, यानी आपको 3 दिन का एडमिशन फ़ी के लिए टाइम मिलेगा। यानी एडमिशन फ़ी का मतलब क्या है, आपका एडमिशन हो जाएगा फाइनली। क्योंकि देखिए, मैं काउंसलिंग हो गया, आपका डिस्प्ले में नाम आ गया, जब तक आप फ़ीस जमा नहीं कर देते हो तो ये मान लीजिएगा आपका एडमिशन नहीं हुआ। फ़ीस जमा हो गई तो वो आप एडमिशन आपका हो गया है, आप फिर मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज़ उससे पहले मत करिएगा। 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक ये आपको ग्रेस यानी विद फ़ाइन के साथ होगा, तो फ़ाइन की ज़रूरत नहीं है, आप टाइम पे करिएगा। 2 से 4 अक्टूबर फिर यही प्रोसेस उसके बाद ही रिपीट होगा। थर्ड राउंड यह 9 से 10 अक्टूबर। जिनका डिस्प्ले फर्स्ट में नाम आ गया हो, सेकंड में नाम हो गया, तो वो थर्ड में अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद जिनका नहीं आया है तो उन्हें फिर वही सेम प्रोसेस होगा, करना होगा। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। 11 से वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। 13 में रिसबमिशन होगा। 14 में वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स होगा। और 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर में प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फर्म लिस्ट थर्ड डिक्लेयर कर दी जाएगी। और 17 से 18 अक्टूबर को आपको फ़ीस जमा करनी होगी। 19 से 20 यानी आप ग्रेस पीरियड ऑफ फाइन के साथ आपको जमा करना होगा। इन केस ऑफ नॉन सबमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, द कैंडिडेट विल फॉरफिट हिज या हर क्लेम फॉर एडमिशन। अगर वो टाइम पे स्टिपुलेटेड टाइम पे नहीं कर पाता है सही ये काउंसलिंग, तो वो क्लेम नहीं करेगा एडमिशन के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ड्यू टू इलनेस, रॉन्ग, इनकम्प्लीट अपलोड डॉक्यूमेंट्स मे रीसबमिट देयर करेक्ट डॉक्यूमेंट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अगर किसी भी बीमारी की वजह से, उसकी वजह, किसी भी रीज़न की वजह से वो डॉक्यूमेंट नहीं कर पाता है, अपलोड नहीं कर पाता, तो री सबमिट कर रहा है, लेकिन स्टिपुलेटेड टाइम के ही अंदर कर रहे हैं। इफ़ दे विच टू कंसिडर फॉर एडमिशन, अगर वो अपने आप को अगर एडमिशन में कंसिडर करवाना चाहता है इस प्रोसेस में, तो उसके लिए टाइम पे ही ये आपको सारी जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस उसी टाइम पे आपको करना होगा। कैंडिडेट्स एडमिटेड इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फी शैल बी ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड टू देयर सबमिटेड प्रिपेयर कोर्सेज ब्रांच या स्कूल सेंटर। देखिए, अगर
आप लोअर इसमें तो खैर बीएससी नर्सिंग में इसमें तो अदर ब्रांचेस नहीं है। जैसे आपका बीटेक में ब्रांचेस होती हैं, तो जो आपका अगर लोअर ब्रांच होगी तो आप ग्रेड क्या है ऑटोमेटिकली होगा, और फीस भी उसी के एक ही हिसाब से रहेगी। किसी कोर्सेज में फ़ीस एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, लेकिन अदरवाइज़ आप उन्हें अगर फ़ीस वो जमा कर दिए तो मैक्सिमम एक ही फ़ीस रहती है, तो आपको दोबारा फ़ीस जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी, और वो ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो है बीएससी नर्सिंग का है, तो बीएससी नर्सिंग में अपग्रेड का कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है। देखिए, आपको एक स्पेशलाइजेशन प्लस आपको एक ग्रेजुएशन हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिएगा, जिससे ज़्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये शेड्यूल है, क्योंकि शेड्यूल में अगर गलती हो गई और मिस कर दिया तो एक बहुत अच्छा चांस है जो है वो मिस कर देंगे कैंडिडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।